बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आपके सामने एक्चुअली ट्रांसलेशन की क्लास जो मेरी रेगुलर चल रही है पावर ब्रेकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा दूं और साथ साथ ये लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था पास्ट पेपर्स में से सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। तो देखिएगा, टेक्निक वही है जो मैंने हमेशा से कही है। मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी ट्रांसलेशन की, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की, और वही टेक्निक मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वो टेक्निक कितनी परफेक्ट है और उससे कितना अच्छा ट्रांसलेशन होता है। देखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ड्स कलेक्ट करने। दुनिया, द वर्ल्ड, में, इन, हर, एवरी, कॉम, नेशन, का, ऑफ, निज़ाम, निज़ाम तालीम, निज़ाम सिस्टम, तालीम एजुकेशन। तो आप कहेंगे दी एजुकेशन सिस्टम। अभी मैं सिर्फ अल्फाज इकट्ठे कर रहा हूँ। अपनी कौम है ना, तो हर नेशन। हर क्यों आया? कौम के लिए शी आता है। के ऑफ मिजाज, इसके लिए एटीट्यूड का वर्ड भी आ सकता है। और हाँ, बिहेवियर का वर्ड भी आ सकता है, डेमिनार भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, हम सेलेक्ट कर लेंगे जब ट्रांसलेशन में वर्ड रीअरेंज करेंगे तो सेलेक्ट कर लेंगे वर्ड। से, विद, हम आहंग, हारमोनियस, ठीक है। हारमोनियस होता है इज। अब इनको रीअरेंज कर लें, जुमला मुकम्मल हो जाएगा, क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहेंगे इसमें? द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन इन द वर्ल्ड। दी एजुकेशन, ये कैसे पहचाना हमने कि शुरू में ये आएगा? तो बेटा ये पूरा जुमला किसके बारे में है? एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सब्जेक्ट ले आए हम, दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब चाहिए वर्ब, तो यहाँ से यहाँ तक वर्ब सिर्फ एक है हमारे पास, इज़। अब इसके बाद मज़ीद क्या, उल्टा चलें। इज़ हारमोनियस विद द एटीट्यूड ऑफ हर नेशन, है ना। इज़ हारमोनियस विद, सिंक्रोनाइज्ड भी आ सकता है, हारमोनियस भी आ सकता है, और कोहेरेंट भी आ सकता है। बेस्ट हारमोनियस है। विद the attitude, the behavior or the demeanor or the conduct of her nation नहीं आएगा, the nation आएगा, क्योंकि देखिए नेशन ऑफ द नेशन तो हो नहीं सकती। तो हमने पहले कह दिया एवरी नेशन, तो हम हर नेशन कहेंगे तो इसका मतलब हर नेशन का मतलब नेशन ऑफ एवरी नेशन, तो गलत हो जाएगा द नेशन। तो यहाँ से मैंने हर की जगह दी अप्लाई कर दिया, तो ये जुमला ज़रा सही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसके अंदर आप देखें कौमी और मिल्ली। अब कौमी को तो कहते हैं नेशनल, मिल्ली को क्या कहेंगे भाई? तो मिल्ली लफ्ज़ बना है मिल्लत से, और मिल्लत का लफ्ज़ बना है मिलने से। तो जो लोग मिलकर रहते हैं वो कहलाते हैं मिल्लत, ठीक है। अच्छा, हारमोनियस में यहाँ पर आई आएगा, मेरी गलती है, करेक्शन कर लें, आई, ठीक है। हाँ जी, कभी कभी गलती हो जाती है। चलें, अब देखिएगा कौमी और मिल्ली। कौमी नेशनल, अब जाहिर है कि जो लोग मिलकर रहते हैं एक जगह वो मिल्ली, एंड मिल्ली को हम कहेंगे डोमेस्टिक। ये इंटरनेशनल हो जाएगा ना,
डोमेस्टिक, मकासिद गोल्स, ठीक है। की ऑफ तकमील, अब तकमील का बेसिकली यहाँ पर मतलब कंप्लीशन नहीं है, यहाँ पर तकमील का मतलब है अचीवमेंट। बहरहाल हम कंप्लीशन और अचीवमेंट दोनों लिख देते हैं, सेंटेंस में पुट करके देखेंगे, जो बेस्ट सूटेबल होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, कंप्लीशन और अचीवमेंट। करता है तो अब करता है तो अब करने के लिए क्या लाएं, तो सिंपली हम यहाँ पर अचीवमेंट नाउन की जगह या कंप्लीशन नाउन की जगह हम वर्ब कर देते हैं, अचीव्स और कंप्लीट्स, सिंपली हो जाएगा ना। तकमील करता है, कंप्लीट्स या अचीव्स। एंड और कॉम नेशन, द नेशन, मतलूबा यानी जो चाहिए, जो ख्वाहिश के मुताबिक हैं, जो चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, डिज़ायरस, डिज़ायरस कह लें, हाँ डिज़ायरस ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलूबा मकासिद, डिज़ायर्ड, मकासिद गोल्स, डिज़ायर्ड गोल्स के लिए, फॉर सरगर्मे अमल, सरगर्मे अमल का मतलब है एक्टिवेटेड, एंथुजियास्टेड, एक्टिवेटेड रहती है, कीप्स। अब देखिए हम कहेंगे कॉमा आ जाएगा यहाँ पर, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है, और आगे कंटिन्यू क्या हो रहा है, कौमी और मिली मकासिद की तकमील करता है। तो हम यहाँ पर जाहिर है कि वो एजुकेशन सिस्टम सब्जेक्ट है हमारा, यही सब्जेक्ट है। अब वर्ब से शुरू होगी बात, क्योंकि सब्जेक्ट ये कॉमन चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट है। ये दोबारा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, इसी को फॉलो करेगा। तो तकमील करता है, कंप्लीट्स या अचीव्स, दोनों आ सकते हैं। क्या अचीव करता है, अब उल्टे चलें, ठीक है। तो क्या होगा, नेशनल एंड डोमेस्टिक गोल्स, राइट, नेशनल एंड डोमेस्टिक गोल्स, राइट। अच्छा, एंड द नेशन, अब यहां से आ जाइए, कीप्स एक्टिवेटेड, कीप्स एंथुजियास्टिक फॉर desired goals, for the desired goals। अब देखिएगा, पढ़िएगा इसको। The education system of every nation of the world is harmonious with, the attitude is matched with the attitude of the nation, completes national and domestic goals, and the nation keeps activated for the desired goals or targets। जब goals का वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो बेहतर है मैं उसे यहाँ पर रिपीटिशन से बचने के लिए, ताकि बोरिंग ना हो जाए ट्रांसलेशन, तो टारगेट्स भी कर सकता हूँ, दैट्स सिंपल, राइट। मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ, 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट ये आ गया है, चुनाचे किसी कौम का निज़ाम तालीम वो हमागीर निज़ाम तरबियत है जिसके तहत कौम के अफराद की ज़हनी सलाहियत को परवान चढ़ाने और उनकी सीरत और किरदार की तामीर में मदद मिलती है। अब देखिएगा, मैं इसको कर रहा हूँ ट्रांसलेट। चुनाचे, देयरफॉर, किसी, एनी, कौम, नेशन का, ऑफ, निज़ाम तालीम, एजुकेशन सिस्टम, वो, दैट, हमागीर,
अब ये हमगीर का मतलब क्या है? तो ये जो वर्ड है हमगीर, ये हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का भी वर्ड आता है इसके लिए, और ओमनीबस, ओमनीबस का वर्ड भी आता है। ज़्यादा बेहतर है आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कॉम्प्रिहेंसिव। निज़ाम, सिस्टम, निज़ाम तरबियत, सिस्टम ऑफ तरबियत, ट्रेनिंग है, इज़, जिसके तहत, जिसके विच तहत, अंडर, अंडर विच, तहत कहते हैं नीचे को, अंडर को, कौम, द नेशन के, ऑफ इंडिविजुअल्स, अफराद, इंडिविजुअल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अफराद को कहते हैं इंडिविजुअल्स, की, ऑफ, ज़हनी, मेंटल, सलाहियत, कैपेबिलिटी और एबिलिटी, को परवान चढ़ाना, ग्रो, टू ग्रो, और एंड, उनकी, देयर, इंडिविजुअल्स की, सीरत और किरदार। अब किरदार को तो कहते हैं कैरेक्टर, सीरत को हम क्या कहेंगे भाई? तो सीरत के लिए जो लफ्ज़ आएगा वो हमारे पास है मोरालिटी। हालांकि एक ही चीज़ होती है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ है, तो हमें भी मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। की, ऑफ, तामीर, बिल्डिंग, ठीक है। में, इन, मदद मिलती है, हेल्प। अच्छा जी, अब आइए ज़रा इसको हम रीअरेंज करते हैं सेंटेंस की शक्ल में, तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या है? देयरफॉर, कॉमा, अब यहाँ से सब्जेक्ट लीजिए, ये है एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ नेशन, द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऑफ एनी नेशन। तो एनी की जगह मैं ए लगा दूं, एक ही बात है, अ नेशन। अब वर्ब पे आ जाइए, इज दैट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, दैट कॉम्प्रिहेंसिव, दैट की जगह मैं दी भी लगा सकता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग under which कौम के अफराद की, है ना, तो इंडिविजुअल्स ऑफ नेशन, है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अंडर हटाकर अगर मैं यहाँ कर दूँ विच हेल्प्स, विच हेल्प्स दी, विच हेल्प्स इंडिविजुअल ऑफ द नेशन, इंडिविजुअल्स, ये रहा, ऑफ द नेशन, कोई चीज़ बाहर से नहीं आ रही भाई, ऑफ द नेशन, हेल्प्स इंडिविजुअल ऑफ द नेशन, यहाँ से लेंगे, टू ग्रो, मेंटल, हाँ, टू ग्रो मेंटल कैपेबिलिटी, परवान चढ़ाना, ग्रो करना, एंड बिल्ड, टू बिल्ड, एंड टू बिल्ड। अब मैं इन बिल्डिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हेल्प आ गया ना, पॉजिटिव वर्ब तो अब टू बिल्ड आएगा, टू बिल्ड, क्या, टू बिल्ड
मोरालिटी एंड कैरेक्टर, देयर मोरालिटी, देयर भी है ना, देयर मोरालिटी एंड कैरेक्टर। अब देखिएगा, मैं पढ़ के देखता हूँ सही रीअरेंज हुआ है। Therefore, the education system of a nation is that comprehensive system of training which helps individuals of the nation हाँ यहाँ पे द नेशन हो जाएगा ना, ऑफ द नेशन, which helps individuals of the nation to grow mental capability and to build their morality and character। क्या मुश्किल काम था, देखने में मुश्किल लग रहा था। आपने सिर्फ अल्फाज इकट्ठे करने हैं और फिर इनको रीअरेंज करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने पहले सब्जेक्ट उठाना है फिर वर्ब उठाना है। देखिए मैंने यहाँ से पहले सब्जेक्ट तलाश किया, तो सब्जेक्ट था किसी कौम का निज़ाम तालीम, तो मैंने कहा दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ नेशन। अब वर्ब क्या है, तो यहाँ पर वर्ब है इज़, ये उठा लिया। अब उसके बाद यहाँ से चलें, दैट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एज इट इज़ आ गया। फिर जिसके तहत अंडर विच, मगर मुझे आगे लग रहा था कि अंडर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, बहरहाल मैंने लिख लिया। मैंने लिखा क्या, विच, अंडर हटा दिया क्योंकि आगे मैं वर्ब ले आया हेल्प्स, पॉजिटिव वर्ब हेल्प्स, जिसके तहत कौम के, अब तो विच हेल्प्स, विच के फ़ौरन बाद हेल्प आ गया क्योंकि विच खुद सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर वर्ब आ गया हेल्प्स। ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ द नेशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्प का जो मेन वर्ब, वो जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो क्या है, टू ग्रो, तो टू ग्रो व्हाट, मेंटल कैपेबिलिटी, इसका ऑब्जेक्ट ये आ गया मेंटल कैपेबिलिटी। एंड टू बिल्ड, दूसरा वर्ब इन्फिनेटिव क्या आएगा जो हेल्प को फॉलो कर रहा है, टू बिल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया, देयर मोरालिटी एंड कैरेक्टर। ठीक है, बार बार देखिएगा वीडियो, इससे और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई इस तरह के पास पेपर्स में से या कहीं से भी कोई मुश्किल ट्रांसलेशन है तो मुझे सेंड कीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनकी भी ट्रांसलेशन करके आपको दिखाऊंगा और इसी टेक्निक से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें। और एक बात और मैं कहता चलूँ कि मेरी ट्रांसलेशन की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पर, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ले लीजिए। और मेरी अभी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो जो लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसमें भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मुझसे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल मालूम करने के लिए। 0316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 0316316786 तो इस पर जब आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। इसके अलावा CSS पेपर 1 पेपर 2 की भी नई क्लासेस चल रही हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास और डॉन की क्लासेस भी चल रही हैं। तो मैंने सारी क्लासेस का इसलिए बता दिया कि एक साथ सबका आपको पता चल जाएगा, तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें एडमिशन ले लेगा। मोस्ट वेलकम टू माय क्लासेस, थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।